सातवीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जुलाई महीने में प्रथम पाठ, जुलाई महीने के पाठ्यक्रम में यह प्रथम पाठ मिठाई वाला मैं आज प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले इस पाठ के बारे में आपको बता दूँ कि यह पाठ एक ऐसी कहानी है जिसमें एक फेरी वाला, मिठाइयाँ बेचने वाला, खिलौने बेचने वाला, उसका वर्णन है जो सामान्य फेरी वालों से भिन्न है। आमतौर पर फेरी वाले या कोई भी सौदागर, सामान खरीद बिक्री करने वाले अपने लाभ, अपने मुनाफे के लिए यह कार्य करते हैं, किंतु यह जो फेरी वाला है यह अपने मुनाफे के लिए नहीं, बच्चों के फ़ायदे के लिए वह यह काम कर रहा है। बच्चों को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाना, इसी बहाने बच्चों के बीच अधिक से अधिक समय तक बने रहना, यह उसका उद्देश्य है। और इसी अर्थ में वह फेरी वाला सामान्य फेरी वालों से, सामान्य सौदागरों से भिन्न है। तो इस कहानी में इसी बात को दिखाया गया है कि सभी सौदागर, सभी फेरी वाले एक जैसे नहीं होते। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग उद्देश्यों से यह कार्य करते हैं। इस कहानी के लेखक हैं श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी, जो हिंदी के बड़े प्रतिष्ठित साहित्यकार रहे हैं। मैं सबसे पहले इसका मुखर वाचन करूँगा। यह कहानी जो है 4 खंडों में है, 4 पार्ट्स हैं इसके, और मैं एक एक पार्ट एक एक दिन आपको बताऊंगा। पहला खंड जो है उसका मुखर वाचन मैं कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद मैं इसमें प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ आपको बताऊंगा, उसको भी आप लिखेंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इसका यानी बच्चे तोतली भाषा में ये पूछ रहे हैं उससे। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल है ए। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैछा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी बहुत देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे
दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? छोटी सी बात थी, खिलौने मिल गए, सस्ते में मिल गए। अब क्यों मिल गए, क्या कारण है, इस पर इतना विचार करने की फुर्सत या उसकी ज़रूरत रोहिणी को नहीं थी। ये पहला पार्ट है, पहला खंड है। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों को हम आपको बारी बारी से आपको हम एक एक शब्द बताएंगे, उसका अर्थ लिखाएंगे और आप उन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद में पहला जो शब्द है मादक, मो आकार द क, मादक मतलब बेहोश। मधुर मीठा, अस्थिर बेचैन, स्नेहाभिषिक्त स्नेह अथवा प्रेम से भरा हुआ, कंठ गला स्वर, चिकों मोटे पर्दों, अंतर्व्यापी अंदर में बने हुए, इठलाते मचलते, पेटी छोटा बक्सा, पुलकित प्रसन्न, निरखती देखती। तो इस तरह से ये सारे शब्द हैं जिसका अर्थ आपने लिखा। अब इन शब्दों का आप अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे मादक शब्द है, मादक से वाक्य बनाएंगे। वाक्य बनाते समय जब आप ध्यान रखिए, जब भी वाक्य बनाएं तो उस वाक्य को लिखने के बाद जिस शब्द का आप वाक्य प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द के नीचे लाइन दे दीजिए, एक लकीर दे दीजिए, उसको अंडरलाइन करें। ठीक है, जैसे बड़े मादक स्वरों में वह बोला, तो मादक के नीचे लाइन दे दीजिए। मादक स्वरों मतलब बेहोश कर देने वाले स्वरों। मधुर, उसकी वाणी बहुत मधुर है। तो इस तरह से आप इन सारे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। और आज की कक्षा में इतना ही काम। अगली कक्षा में इसका दूसरा खंड हम आपके बीच रखेंगे।